अल्लाह से बात मनवाने का आसान तरीका। मैंने एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग से एक सवाल पूछा, अल्लाह ताला से बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो मुस्कुराए, घबरा रू हुए, पाँव लपेटे रानें तय की, अपने जिस्म का सारा बोझ रानों पर शिफ्ट किया और मुझसे पूछा, तुम्हें अल्लाह से क्या चाहिए? हम दोनों इस वक्त जंगल में बैठे थे। हबस और गर्मी का मौसम था, सांस तक लेना मुश्किल था। मैंने ऊपर देखा, ऊपर दरख्तों के पत्ते थे और पत्तों से परे गर्म पिघलता हुआ सूरज था। मैंने मुस्कुराकर अर्ज किया, अगर बादल आ जाएं, जरा सी ठंडी हवाएं चलने लगे तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वो हंसे और आहिस्ता से बोले, लो देखो। वो इसके बाद बैठे बैठे रुकू में झुके और पंजाबी जुबान में दुआ करने लगे, अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले इनकी पलकें गीली हुई, फिर इनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आईं और फिर इनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। वो बुरी तरह रो रहे। मैं इनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा, लेकिन इनका रोना अजीब था। वो एक ख़ास रिदम में रो रहे थे, मुंह से सिसकी निकलती थी, फिर आंखें बरसती थीं और फिर अल्लाह जी हमारी सुन ले का राग अलाप बनता था। मैं परेशानी, इस्ताजाब और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ इन्हें देख रहा था। वो दुआ करते जाते थे, रोते जाते थे और सिसकियां बढ़ते जाते थे। मैंने फिर वहाँ एक अजीब मंजर देखा। मुझे हवा ठंडी होती हुई महसूस हुई। आसमान पर इसी तरह गर्म सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। मेरी परेशानी, सर और गर्दन का पसीना खुश्क हो गया। मेरे सीने और कमर पर रेंगते हुए कतरे भी गायब हो गए। मैं ठंडी हवा को महसूस कर रहा था और हैरान हो रहा था। मेरे देखते ही देखते पत्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। शाखें एक दूसरे के साथ उलझने लगी, पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे और फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और सूरज और हमारे सर के दरमियान तन कर ठहर गया। वो रुके, दुआ के लिए हाथ उठाए और शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह जी आपकी बहुत मेहरबानी है कहते रहे। वो दुआ से फारिग हुए, ज़रा सा ऊपर उठे, टांगें सीधी की और मुंह मेरी तरफ करके बैठ गए। इनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने कंधे से रुमाल उतारा, दाढ़ी खुश की और फिर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने दोनों बंदों की बात मान ली। मैंने इनका हाथ पकड़ा, चूमा और फिर अर्ज़ किया, बाबा जी, लेकिन अल्लाह से बात मनवाने का फार्मूला क्या है? अल्लाह कब, कैसे और क्या क्या मानता है? वो मुस्कुराए, शहादत की दोनों उंगलियां आंखों पर रखीं और फिर बोले, ये दो आंखें फार्मूला हैं। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, मैंने ये फार्मूला अपनी माँ से सीखा। मैं बचपन में जब भी अपनी माँ से कोई बात मनवाना चाहता तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी। वो मुझे गोद में भी उठा लेती थी, मुझे चूमती भी थी, मेरी आंखें भी साफ़ करती थी और मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत भी पूरी करती थी। मैं माँ की इस कमज़ोरी का जी भर कर फ़ायदा उठाता था। मैं रो रो कर इससे अपनी पसंद के खाने भी बनवाता था, इससे नए कपड़े और नए जूते भी लेता था और खेलने के लिए घर से बाहर भी जाता था। वो रुके और फिर आहिस्ता से बोले, मैंने जब मौलवी साहब से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो मौलवी साहब ने एक दिन फरमाया, अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लगा और मैंने सोचा, मैं रोकर अपनी एक माँ से सब कुछ मनवा लेता हूँ। अगर मुझसे 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है तो फिर मैं रो रो कर इससे क्या क्या नहीं मनवा सकता। वो रुके और बोले, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, अल्लाह की ज़ात में 70 माओं की मोहब्बत जगाता हूँ और मेरी